हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन को करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का सीधा सा मतलब होता है जब एसेट्स आपकी लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होती है, क्योंकि जो एसेट्स है वो बिजनेस की एसेट्स है और वो एसेट्स आपकी लायबिलिटीज़ और कैपिटल को मिला करके बनती है। तो आज इसी का ही हम प्रैक्टिकल करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो जस्ट हियर आर सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 10 है और इन्हीं को ही हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बिजनेस में कैश आ रहा है, दैट इट मीन एक एसेट आ रही है। सो वी आर गोइंग टू राइट कैश अंडर द एसेट्स। ओके, सो कितने का कैश आ रहा है आपके पास? 1 लाख का। ओके, सो वी आर गोइंग टू ऐड इट। ओके, साथ ही साथ आपके पास क्या हो रही है, लाइबिलिटी कोई नहीं आ रही है, बट दैट बिजनेस इज स्टार्टेड विद कैश, दैट इट मीन आपके पास कैपिटल आ रही है विच इज ऑफ रुपीज 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ की आपके पास कैपिटल भी आ रही है। अब नाउ हमारे पास एक नई इक्वेशन बन करके आ जाती है विच इज़ कि 1 लाख रुपीज़ की क्या है, कैश है और साथ ही साथ लाइबिलिटीज़ कोई नहीं है, बस कैपिटल का 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब नाउ सेकेंड ट्रांजैक्शन आती है कि हमने गुड्स को परचेज किया है कैश में। जब भी गुड्स आती है, ठीक है, आपने परचेज करी, तो दैट इट मीन हमारे पास एक एसेट्स आ गई जिसका नाम हम लिखेंगे गुड्स। गुड्स अगर हमारे पास आ रही है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितनी ऐड करेंगे, कितने की गुड्स हमारे पास आ रही है? 40,000 रुपीज़ की हमारे पास गुड्स आ रही है। आपने गुड्स ली और साथ ही साथ आप पे भी तो करोगे ना, क्रेडिट पे तो नहीं ली, आपने कैश पे ली है। सो यू आर गोइंग टू मेक अ पेमेंट ऑफ रुपीज़ 40,000। तो दैट इट मीन आपके बिजनेस में जो कैश था ना वो 40,000 से कम हो जाएगा। आप यहाँ से 40,000 को माइनस कर दोगे। देर विल बी नो अदर इफेक्ट ऑन योर कैपिटल। कैपिटल और लाइबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, इट इज़ ज़ीरो एंड दिस विल बी द ज़ीरो। ओके, सो नाउ आपके पास देखो कि आपके पास जो 1 लाख रुपीज़ के एसेट्स थे ना, अब वो सिर्फ एसेट कैश की फॉर्म में ही नहीं है बल्कि गुड्स की फॉर्म में भी है। नाउ नेक्स्ट न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास कि 60 लाख रुपीज़ तो आपके पास जो एसेट्स है वो कैश की फॉर्म में है और 40,000 रुपीज़ जो है वो आपके पास गुड्स की फॉर्म में है। ठीक है जी, और हमारे पास लाइबिलिटी हमारे पास कितनी है? कुछ नहीं है, और हमारे पास कैपिटल 1 लाख की है कि जो ओनर ने इन्वेस्ट किया था ना फंड 1 लाख, इसका मतलब यही होता है कि जो ओनर ने फंड इन्वेस्ट किया था 1 लाख का, उसमें से 60,000 रुपीज़ का कैश है बिजनेस में और 40,000 रुपीज़ की गुड्स है बिजनेस में, जो कि एसेट्स है आपकी बिजनेस की। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है परचेज फर्नीचर। अब आप ना परचेज कर रहे हो फर्नीचर, एंड फिर से फर्नीचर क्या है, एक एसेट है। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर फर्नीचर अंडर द कॉलम ऑफ एसेट। और एसेट आपने कितने का परचेज किया है? 25,000 का आप क्या कर रहे हो, एसेट्स को परचेज कर रहे हो। ठीक है, अब एसेट अगर परचेज करते हैं तो क्या माइनस कर देते हैं, हमारे पास क्या चल जाता है, कैश हमसे चला जाता है, और गुड्स तो हमने ली नहीं तो हम क्या कर देंगे, ज़ीरो लिख देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे लाइबिलिटी भी कुछ नहीं है और कैपिटल भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे न्यू इक्वेशन जो है वो बन करके क्या आती है आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15,000, सॉरी 530 25 15,000। सो हियर वी हैव 35,000 प्लस करेंगे 40,000 जो कि गुड्स है और प्लस करेंगे 25,000, और यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज़ की है। दैट इट मीन जो एसेट्स है एक बिजनेस के पास, उसके पास 35,000 के एसेट्स है, 40,000 के गुड्स, एसेट्स में से 35,000 की कैश है, गुड्स 40,000 की और फर्नीचर 25,000 का है। तो ये हमारी बन जाती है एक नई इक्वेशन। अब एक और ट्रांजेक्शन होती है जिसमें बोलते हैं आपने गुड्स को परचेज किया है, बट आपने जो परचेज किया है ना वो क्रेडिट पे परचेज किया है। ठीक है, आपने क्या कर दिया है, क्रेडिट पे परचेज कर दिया। अगर आप कोई चीज़ क्रेडिट पे परचेज करते हो तो क्या होता है, कैश कम नहीं होता है बट क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, कैश कम नहीं होता है बट क्या हो जाता है, आपके पास
क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाते हैं, और क्रेडिटर्स क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है। सो गुड्स की कॉलम में वी आर गोइंग टू राइट हियर कि हमने गुड्स परचेज करी है, 20,000 की गुड्स को हमने परचेज किया है, बट हमने पेमेंट नहीं करी है। हमने क्या कर दिए हैं, 20,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स आ चुके हैं। तो हियर अंडर द कॉलम ऑफ द liability we are going to write here creditors। ठीक है, कि हमने क्रेडिटर्स 20,000 के ले लिए हैं एंड देयर हेयर इज 0, क्योंकि कोई न्यू कैपिटल नहीं आई है। और अब यहाँ पे देखो न्यू इक्वेशन बन करके तैयार आती है कि जो बिजनेस है ना, बिजनेस के पास 35 लाख की है कैश, 60,000 की है गुड्स, और 25,000 की है फर्नीचर, और ये सब चीज़ें फाइनेंस हुई है 20,000 के क्रेडिटर से और 1 लाख की कैपिटल से। ठीक है, ये हो गया 60, 1,20,000, ये भी हो गया 1,20,000। सो एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आपकी आती है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि है आपने माल बेचा है कैश में। ठीक है, आपने माल बेचा है कैश में, दैट इट मीन आपकी दो चीज़ें अफेक्ट हो रही है, एक तो गुड्स कम हो रही है, दूसरा पैसा आ रहा है। तो एक तो गुड्स कम हो रही है, 10,000 से गुड्स कम हो रही है, साथ ही साथ पैसा भी आ रहा है, प्लस कर देंगे 10,000 रुपये। सो देयर विल बी नो सच अफेक्ट, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये तो हमारे पास जो माल था वही बेचा हमने और उसी से पैसे आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास नई इक्वेशन बन के आती है 25,000, प्लस कर देंगे यहाँ पे 50,000, प्लस कर देंगे यहाँ पे हमारे पास 25,000। ओके, एंड हियर इज योर एक लाख। ठीक है, सॉरी हियर 45, क्योंकि ये ऐड हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास आता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, की हमने क्या किया है, माल बेचा है उधार पर। ठीक है, अगर आप माल बेचते हो ना उधार पर, तो क्या होता है, हमारे पास हमारे डेटर्स बनते हैं। तो हमारे पास हमारे डेटर्स बनते हैं, जो कि एक एसेट्स होती है। तो डेटर्स यहाँ पे हमारे पास बन के आ रहे हैं, और बन करके कितने डेटर्स आ रहे हैं हमारे पास, हमने जो माल है ना वो बेचा है 50,000 रुपये में, तो 50,000 रुपये के डेटर्स आ रहे हैं। बट साथ ही साथ आपका जो माल था ना उसकी कॉस्ट प्राइस थी 40,000 रुपये। तो माल का जो, यही तो होता है बिजनेस में, अगर कोई चीज़ 10 रुपये की होती है हम उसको 20 रुपये में बेचते हैं, तो उसी तरीके से जो गुड्स थी ना वो 40,000 की थी, मतलब 40,000 की आपने गुड्स बेची, बट बेची कितने में, 50,000 रुपये में। तो 10,000 रुपये का क्या हो जाता है, आपको प्रॉफिट हो जाता है। अब ये जो 10,000 का जो प्रॉफिट होता है ये किसका होता है, ये किसका होता है, ये होता है आपके बिजनेस के ओनर का, और बिजनेस के ओनर का फंड इसे इंक्रीज हो जाता है। दैट इज वाई वी आर गोइंग टू राइट हियर 10,000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, अब नई इक्वेशन बन करके तैयार आती है 45,000 प्लस 10,000, क्योंकि अब हमारे पास 10,000 रुपये का ही माल बच गया है, प्लस 25,000 एंड प्लस 50,000 की 50,000 के हमारे पास डेटर आ गए हैं, प्लस क्रेडिटर्स 20,000 के हैं, और प्लस 1,10,000 का कैपिटल है, क्योंकि वही उसको इन्वेस्ट करेगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है पेड टू क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को पे किया। ठीक है, क्रेडिटर को कितना आप पे कर रहे हो, आप 10,000 रुपये क्रेडिटर को पे कर रहे हो। तो सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, पे करोगे तो कैश की फॉर्म में करोगे, 10,000 माइनस कर दोगे, और यहाँ पे जो क्रेडिटर लाइबिलिटी थी वहाँ से भी 10,000 को डिडक्ट कर दोगे, और एज सच बाकी कहीं भी कोई चेंज नहीं है। आप 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको ठीक लगता है तो आपने क्या करना है, 0 लिख लेना है, अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो। अब यहाँ पे न्यू इक्वेशन बन के तैयार आती है कि कैश 35,000 का है, गुड्स हमारे पास 10,000 की है, फर्नीचर हमारे पास 25,000 का है, और हमारे पास डेटर्स अभी भी 50,000 के हैं। ये सारी हमारी असेट्स हैं। अब हमारे पास क्रेडिटर्स की हमने पेमेंट कर दी, तो हमारे पास जो क्रेडिटर्स है वो 10,000 के बच गए, और हमारे पास जो कैपिटल है वो 1,10,000 की है। अब नेक्स्ट आती है एट्थ इक्वेशन, जो कि एट्थ ट्रांजैक्शन, जो कि है रिसीव्ड कमीशन। आप रिसीव कर रहे हो कोई चीज़, कमीशन। ठीक है, अब आप कोई चीज़ रिसीव कर रहे हो तो आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, आपके पास पैसा आ रहा है, 1,000 की कमीशन आ रही है।
अब बताओ कि जब हमने प्रॉफ़िट को ऐड किया था ना, प्रॉफ़िट एक हमारी इनकम ही थी, उसको ऐड किया था तो उससे क्या होता है, कैपिटल बढ़ती है। अगर कोई लॉस होता तो लॉस भी हम डिडक्ट करते हैं ना कैपिटल से, तो उसी तरीके से कोई भी एक्सपेंस होता है वो कैपिटल से डिडक्ट हो जाता है, मतलब कैपिटल कम हो जाती है, इनकम से कैपिटल बढ़ जाती है। उसी तरीके से रिसीव्ड कमीशन है, तो रिसीव्ड कमीशन से हमारी जो कैपिटल है वो भी बढ़नी है, ठीक है। एज सच यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ रिसीव हुई है ट्रांजैक्शन। 10,000 के फ़िलहाल भी हमारे पास क्रेडिटर्स है, बट हमारे सॉरी ये यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है कि 1,000 की हमने रिसीव कर दी है कमीशन, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 36,000 न्यू इक्वेशन प्लस 10,000 रुपये प्लस 25,000 रुपये का फर्नीचर प्लस 50,000 रुपये की आपका डेटर्स इज इक्वल्स टू 10,000 रुपये के हमारे पास फ़िलहाल भी क्रेडिटर्स है, और हमारे पास जो कैपिटल है या इक्विटी है वो 1,11,000 का हो गया है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आती। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है 9th, जो कि बोलती है आपने सैलरी को पे किया है, ठीक है। सैलरी अगर आप पे करते हो तो हमारे पास जो कैश होता है वो माइनस हो जाता है। कितना सैलरी हमने पे करी है, 1,000 रुपीज़ की सैलरी हमने पे करी है। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम सैलरी को पे करते हैं तो जो कैपिटल होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, तो कैपिटल भी 1,000 रुपये से रिड्यूस होगी, क्योंकि यही तो है ओनर्स फंड। यही बाइफरकेट कर रहे हैं कि कैपिटल जो है वो इस फॉर्म में बिजनेस में है, कैश की फॉर्म में है, एसेट्स की फॉर्म में है, तो कैपिटल ही पूरा पैसा है, ठीक है। तो अब हमारे पास न्यू इक्वेशन जो बन करके तैयार आती है वो क्या है कि हमारे पास अब वो ये हमारे पास बन के तैयार आ जाती है न्यू इक्वेशन, जिसमें कि 35,000 का आपका कैश हो जाता है, ठीक है। 10,000 रुपये आपका अदर एसेट्स है, 25,000 की भी अदर एसेट्स है और 50,000 की भी अदर एसेट्स है। 10,000 का आपका गुड्स है, फर्नीचर आपका 25 का है, डेटर्स आपके 50 के है। यहाँ पे आपके क्रेडिटर्स अभी भी फ़िलहाल 10,000 के बचे हैं, और कैपिटल जो है वो 1,11,000 पीछे थी, और बट अब हमने सैलरी पे करी तो वो 1,10,000 ही बचे। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है विड्रॉ किया है डोमेस्टिक यूज़ के लिए फ़ंड्स। अब विड्रॉ कर रहे हो तो आप कैश को विड्रॉ कर रहे होगे, तो हमारे पास 10,000 रुपये तो कैश गया, साथ ही साथ कैश गया दैट इट मीन कैपिटल भी कम हो गई, 10,000 से कैपिटल भी कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यू और फाइनल ट्रांजैक्शन जो बन करके आएगी वो आएगी कि कैश हमारे पास है 25,000 का, ठीक है जी, और आपके पास गुड्स है 10,000 रुपये की, ठीक है, और फर्नीचर है आपके पास 25,000 रुपये का, एंड आपके पास डेटर्स हैं 50,000 रुपये के। यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं आपके पास 10,000 रुपये के, प्लस लायबिलिटी सॉरी कैपिटल कैपिटल भी है आपके पास 1,00,000 रुपए की, ठीक है जी। अगर आप इसको टोटल करोगे, जैसे कि हम यहाँ पे टोटल करते ही हैं, ये कितना बन रहा है 1,10,000 और ये भी बन रहा है 1,10,000। तो ये बताता है कि जो आपकी फर्म है ना, जिसमें बिजनेस है, बिजनेस में क्रेडिटर्स है 10 लाख रुपए के और 1,00,000 रुपए की कैपिटल है, तो वो ना इस तरीके से यूज़ की जा रही है, इस तरीके से वो यूज़ की जा रही है आपके एक बिजनेस के फर्म में, ठीक है, बिजनेस में फर्म में। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। वी आर गोइंग टू डू अनदर प्रॉब्लम्स, तो stay tuned with this channel and be happy.